कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए अस्पताल चला रहे पंजाब के लोगों ने रवाना होने से पहले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद हुए 734 किसानों की याद में मोमबत्तियां भी जलाई। पंजाब के पटियाला निवासी भरपूर सिंह ने बताया, किसान आंदोलन में अब तक कुल 734 किसान शहीद हुए। ऐसे में सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के अस्पताल पर 734 मोमबत्तियां जलाई हैं। शहीद किसानों की कुर्बानी को भूल नहीं सकते। नलवा के गांव कुमारी में युवा मंडल कुमारी की तरफ से सीडीएस बिपिन रावत और अमर शहीद कृष्ण कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों युवा हाथों में मोमबत्ती, तिरंगा झंडा और सीडीएस बिपिन रावत की फोटो लेकर शहीद कृष्ण कुमार की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। युवा मंडल कुमारी के प्रधान कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि कुमारी गांव में युवा सेना ने भर्ती होने के लिए भरपूर मेहनत की है और सफलता भी पाई है। हम शहीदों को नमन करते हैं। जींद विकास संगठन ने करीब 1 दर्जन मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम करने और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित 1 दर्जन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सिविल अस्पताल प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर गोपाल और डॉक्टर राजेश भूला ने कहा है कि जींद विकास संगठन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है और उनमें से अधिकतर समस्या सरकार स्तर की है। ज्ञापन सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। घरौंडा में किसान आंदोलन के कारण बंद चल रहे टोल प्लाजा 350 दिनों के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। किसानों ने रिबन काटकर बस्ता टोल प्लाजा को शुरू करवाया। टोल प्लाजा के सभी बूथों पर कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर दिए गए और कर्मचारी तैनात हो चुके हैं। वहीं किसानों ने हाईवे की दशा और टोल की व्यवस्था के साथ ही टोल कर्मियों का व्यवहार अच्छा रखने की मांग की। सिंगू बॉर्डर से किसान धरना खत्म कर अपने घर लौट गए, जिसके बाद दिल्ली प्रशासन की ओर से लगाई गई दीवार को देर शाम हटाने का काम जारी है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांग पूरी होने पर किसान नेताओं ने किसान आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। किसान अब अपने घर लौट चुके हैं। कुंडली सिंगू बॉर्डर पर बनाई गई मेन स्टेज को भी हटाने का काम जोरों से चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि मेन स्टेज को हटाने का काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। कुंडली थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि मेन स्टेज को जल्द तोड़ दिया जाएगा और दिल्ली पुलिस भी अपनी बैरिकेडिंग हटाने का काम जोर शोर से कर रही है। जल्द ही कुंडली सिंगू बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगे मानने के बाद अब किसान अपने घर लौट रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर के किसान जसपाल सिंह साइकिल चलाकर अपने घर की ओर लौटे। जसपाल सिंह की उम्र 60 साल है और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से साइकिल चलाकर ही हरियाणा के रास्ते पंजाब के फिरोजपुर लौट रहे हैं। जसपाल सिंह बीते शनिवार यानी कि 2 दिन पहले ही बॉर्डर से साइकिल पर सवार होकर हरियाणा पहुंचे। जसपाल सिंह भी दूसरे किसानों की तरह सभी मांगे मानने से बेहद खुश हैं, जिसके लिए जसपाल सिंह ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पिहोवा के भेरिया गांव में ग्रामीण इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाले प्लॉटों के न केवल नाराज हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत 100 गज के 107 प्लॉटों बीपीएल परिवारों को मिलने थे, लेकिन 57 पात्रों को ही प्लॉट मिल पाए। गांव वासियों का आरोप है कि तत्कालीन सरपंच ने अपने चहेतों को प्लॉट अलॉट कर दिए। उनमें से कई लोग सरकारी नौकरी में हैं और कई लोग उन प्लॉटों को बेच भी रहे हैं, जिसकी शिकायत सीएम विंडो पर की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजकीय महाविद्यालय कनीना में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का उद्घाटन किया गया। अटेली से विधायक सीताराम यादव ने मेले का उद्घाटन किया। वहीं उनके साथ कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उन लोगों के लिए है जिन लोगों की आय 1 लाख से कम है। लोगों को अपनी अगली पंक्ति में लाने के लिए सरकार ने यह स्कीम चलाई। कनीना ब्लॉक में जिन लोगों को चयनित किया गया है वो सभी लोग यहाँ आए हैं। अरविंद शर्मा बहादुरगढ़ में डीएस अनु समृद्धि पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि दिल्ली रोहतक रैपिड ट्रांजिट रेल योजना को मंजूरी मिल गई। इस योजना के तहत रैपिड रेल दिल्ली से वाया बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक तक आएगी। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। रैपिड ट्रांजिट रेल चलने के बाद दिल्ली और रोहतक के बीच की दूरी रेल महज 35 से 40 मिनट में पूरी हो जाएगी।
प्रदेश भर के साथ ही रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ। विधायक लक्ष्मण यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक लक्ष्मण यादव ने बाल भवन के प्रांगण में विभिन्न प्रशासनिक विभागों की ओर से लगाई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं संबंधी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कैथल के भाई उदय सिंह किले पर 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन पुंडरी के विधायक रणधीर गोयल ने शिरकत की। उनके साथ कैथल के उपायुक्त समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकारों ने लोकगीत, लोक नृत्य और रागनियों का गुणगान किया। लोगों ने जमकर इसका लुत्फ भी उठाया। चरखी दादरी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दूसरे दिन भी सांस्कृतिक प्रोग्रामों की धूम रही। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मुख्य अतिथि के रूप में महिला विकास निगम के चेयरमैन बबीता फोगाट ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान वचनों की गंगा में डूबने के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति के भी दर्शन हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अनेक स्टॉल लगाए गए। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह के दूसरे दिन कुहवा में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे। सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों की ओर से सरस्वती की वंदना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, जिसका सीधा प्रसारण नेशनल चैनल पर किया जा रहा था। इस प्रसारण को नारनौल हल्के के बीजेपी कार्यकर्ताओं जगह जगह इकट्ठा होकर देखा। बीजेपी जिला उप प्रधान अजय सिंधु ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे हल्के में सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से किया जा रहा था। हल्के का हर सदस्य अपने मोबाइल पर, टीवी पर, एलईडी पर यह देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काशी विश्वनाथ मंदिर कार्यक्रम को 307 मंडलों में लाइव देखा गया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत आम जन ने भव्य काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भारतीय प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। सिंचाई, बागवानी और पशुपालन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार की प्राथमिकता है। साबर सिटी में खुले में नमाज मामले में सीएम के बयान के बाद अब पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। मोहम्मद अदीब की माने तो हम सभी 37 चिन्हित जगहों पर जिला प्रशासन की अनुमति से नमाज पढ़ते आ रहे थे, इबादत करते आ रहे थे, लेकिन हमारी चिन्हित जगहों की परमिशन रद्द कर दी गई और कहा गया कि नए सिरे से बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा। सैकड़ों मनरेगा मजदूर महिलाओं ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के घर का घेराव किया। विधायक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप लगा है। विधायक पर दुर्व्यवहार और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया। मनरेगा मजदूरों पर विधायक की मिलीभगत से दर्ज हुए मामलों से मजदूरों में रोष है। चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर भी रोजगार, बीपीएल, राशन कार्ड, 100 गज के प्लॉट दिलाने में विफल हुए, ये बात भी कही। किसान 15 तारीख तक टोल प्लाजा को खाली नहीं करेंगे। टोल प्लाजा मालिक को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 15 तारीख तक वाहन चालकों को टोल से राहत मिलेगी। हम बात कर रहे हैं अंबाला टोल की। यमुनानगर में अधिकारी बार बार वैक्सीनेशन की अपील कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई है और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। सोनीपत के नेशनल हाईवे नंबर 44 से पेशेंट को लेकर पानीपत जा रही एक एम्बुलेंस कुंडली क्षेत्र में हाईवे पर लगे जाम में फंस गई। काफी देर तक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला। लोगों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया और उसे धक्का लगाकर एम्बुलेंस वैन को आगे पहुंचाने में मदद करते हुए इंसानियत का परिचय दिया। कैथल के निजी होटल में एक विवाहित महिला को संदिग्ध रूप से जहर देकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी 1 साल पहले पंजाब निवासी वीरेंद्र मोगा के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी में कुछ समय से अनबन चल रही थी।
सोमवार को महिला के पति ने उसे मिलने के लिए हर्ष होटल बुलाया था, जिसके बाद महिला होटल के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई। मौके पर महिला का भाई पहुंचा और बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। नलवा के गांव कुवारी में श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवन लीला मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल चलाया गया। हॉस्पिटल में आसपास के लोग सभी गांव इसका फायदा उठा रहे हैं। यह अस्पताल बलभद्र सेठ ने बनवाया है। अस्पताल में 2 MBBS डॉक्टर बैठते हैं। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड है और एक अतिरिक्त वार्ड भी है। एम्बुलेंस की जगह ट्रस्ट की एक अपनी गाड़ी भी है, जो किसी भी इमरजेंसी में मरीजों को लाने छोड़ने का काम करती है। सिरसा के महाराणा प्रताप चौक के निकट एक प्राइवेट बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार कई यात्रियों की चोट लगी। महिला कांस्टेबल की परीक्षा देने गए परीक्षार्थियों का यमुनानगर में इससे लेकर बस लौट रही थी। बस की हेडलाइट खराब होने और तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ है। बस ड्राइवर और कंडक्टर नशे में धुत होने की बात भी कही जा रही है। बस पहले डिवाइडर से जा टकराती है, उसके बाद पलट जाती है। पानीपत में स्टोन ढाबा के सामने ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार ड्राइवर और मालिक की मौत हो गई। वहीं कार मालिक की पत्नी इससे सदमे में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिवार दिल्ली में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, जहां से वापस लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ। पलवल के बहीन थाना में पुलिस कर्मचारी ने थाने के अंदर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। पुलिस कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए नाग अस्पताल भेजा। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश तुगल ने मृतक पुलिस कर्मचारी के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। पुलिस अधीक्षक राजेश तुगल ने कहा है कि अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पूरा पुलिस स्टाफ उसके परिजनों के साथ खड़ा हुआ। कैथल में सब कर्मचारी महासंघ की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। आपको बता दें कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर को बहाल करे, ये बात की गई, ये मांग की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हरियाणा के राज्य मंत्री के बाहर प्रोटेस्ट किया था और कमला धौरा पर आरोप था। कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप भी लगाया। उस कर्मचारी की ओर से कमला धौरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने कमला को सस्पेंड कर दिया। फतेहाबाद के मिनी बाईपास पर कुत्ते से बचने के लिए बिल्ली का बच्चा हाई टेंशन के तार पर चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 50 फुट ऊंचे खंभे पर चढ़कर बिल्ली के बच्चे को रेस्क्यू किया। देश में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां नारनौल पुलिस प्रशासन बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटती नजर आ रही है। ट्रैफिक इंचार्ज सत्यनारायण शर्मा ने बताया है कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और जिन वाहनों के कागजात पूरे नहीं है उन्हें इंपाउंड भी किया जा रहा है। प्रदेश का कोई भी वर्ग रोडवेज के निजीकरण के पक्ष में नहीं है, मगर हरियाणा सरकार रोडवेज के निजीकरण की ओर इसको धकेल रही है। हरियाणा कर्मचारी यूनियन और एटक के डिपो प्रधान संदीप जांडी ने कहा है कि रोडवेज यूनियन सरकार की इस धक्केशाही का डटकर मुकाबला करेगा। संदीप जांडी ने कहा है कि छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, आम जनता और रोडवेज कर्मचारियों के परिवहन विभाग के निजीकरण की मांग नहीं है, फिर भी सरकार प्राइवेट बसों को लंबे रूट पर परमिट दे रही है, जिससे विभाग खत्म हो जाएगा। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने अनिल खत्री भादुगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। अनिल खत्री ने कहा कि खेलो इंडिया भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर करवाई जाए। अनिल खत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताएं करवाएंगे। अनिल खत्री स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव हैं। पंचकुला के हरियाणा ओलंपिक भवन में रतिया में हर घर दस्तक कोरोना अभियान का नया अनुभव देखने को मिला है। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उस समय जो लोग घर पर नहीं थे वो भी अब खुद अस्पताल में आकर कोरोना का टीका लगवा रहे हैं।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर भरत ने बताया है कि विदेशों में फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की आहट के चलते जिला फतेहाबाद के टीकाकरण अभियान में काफी तेजी आई है। हर घर दस्तक का परिणाम हुआ है जबरदस्त। गुरुग्राम के विज्ञान प्रसार कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र में मोबाइल साइंस वैन की शुरुआत की गई, जिसके तहत कुरुक्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को विज्ञान के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। विज्ञान अध्यापिका ऋतु गर्ग ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को हंसते खेलते विज्ञान का ज्ञान दिया है। SCERT निदेशक ऋषि गोयल भी कहते हैं कि बच्चों को कक्षाओं के साथ साथ सेमिनार व्यवस्था के माध्यम से भी पढ़ाना चाहिए। बीते साल सभी को कोरोना महामारी के चलते काफी भावनात्मक और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ चुका है, जिसके बारे में इमिग्रेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव गौड़ ने भी बात की है। इमिग्रेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव गौड़ ने कोरोना के नए वेरिएंट पर बात करते हुए कहा है कि सभी को बीते साल काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहले भी वेरिएंट को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी मेहनत करनी पड़ी। रोहतक में बुलेट प्रूफ उपकरणों की प्रदर्शनी लगी। तेलंगाना की कंपनी मिधानी ने बुलेट प्रूफ उपकरणों की युवाओं को जानकारी देने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई थी। प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद 13 से 19 दिसंबर तक MDU के टैगोर ऑडिटोरियम रोहतक में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बुलेट प्रूफ वाहनों के अलावा बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस जैसी रक्षा उपकरण देखने को मिलेंगे। पुंडरी खंड विकास कार्यालय में अंत्योदय योजना का 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रोजगार संबंधी अनेक योजनाओं से अवगत करवाया गया और जैसे रोजगार के लिए बैंक लोन, मछली पालन, दूध और कई प्रकार की योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ देने के लिए जागरूक भी किया गया। बैंक कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि किस प्रकार से वो कर्ज लेकर रोजगार कर सकते हैं, जिसमें सरकार उन्हें ब्याज में भी छूट देगी, जिससे नगर पालिका, मछली पालन विभाग, पंजाब नेशनल बैंक और कई विभाग के जो लोग हैं वो मौजूद रहे। रतलाम में बायोमेड कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करने वाली एक महिला ने गजपुरी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कंपनी मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। महिला ने पुलिस कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, पुलिस उनको अपने प्राइवेट कमरे में बैठाकर चाय और पिज्जा खिलाती है। महिला ने पुलिस वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। फरीदाबाद में ठंड ने एक युवक की जान ले ली। पानीपत में कोई महिला प्रत्याशी सामने नहीं आई। हांसी में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिजली बिल न भरने वालों के चालान काटे गए। आपको बता दें कि 3 साल से बिजली का बिल नहीं भरा गया, जिसके बाद बिजली विभाग की ओर से ये बड़ा और सख्त कदम उठाया गया। जज्जर के गांव डीघल के बाईपास पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 ट्रक चालकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज निवासी बिहार और रणबीर पुत्र फेरू निवासी यूपी के रूप में हुई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी ट्रक को छोड़कर भाग गया। बाद में सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत के खंड समालखा में ई रिक्शा में कॉलेज जा रही महिला से पर्स छीनकर 2 बाइक सवार फरार हो गए। बदमाश बीच रास्ते चेकिंग कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राहगीर दंपति ने ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है।